G7 समिट से पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर भारत का भयंकर खेल। धरी रह गई फ्रांस की राफेल सोर्स कोड वाली दादागिरी। खटाई में पड़ी पूरी नई राफेल मरीन डील। देखते ही देखते अमेरिकी अकड़ भी भारत ने तोड़कर रख दी। रूस में मोदी का तगड़ा खेल शुरू। मोदी ने क्यों अचानक टीम से कहा, भारत में बनाओ ये मका, रूस वाले जेट की देखो तकनीक। दोस्तों, इस वक्त G7 समिट को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन उससे पहले ही भारत ने जो कुछ किया है, उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े सूरमा देशों की नींद उड़ा डाली है। मोदी सरकार ने अचानक से टर्न लेते हुए एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। भारत ने एक ऐसा दांव चला है जो न सिर्फ हमारी हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि दुनिया में भारत का डंका बजा देगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी 4 जून 2025 को रूस ने भारत के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक ऑफर रखा जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ये कोई मामूली ऑफर नहीं था, ये था रूस का त्रिआयामी महाप्रहार। एक ऐसा ऑफर जिसमें एक तीर से 3 निशाने साधने का दम है। जिसका पहला पॉइंट था भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57E, और वो भी मेड इन इंडिया टैग के साथ। दूसरा पॉइंट था भारत के मौजूदा हवाई योद्धा हमारे अपने Su-30 MKI को और भी ज्यादा घातक एक नए सुपर सुखोई अवतार में बनाने का ऑफर। और तीसरा सबसे अहम था, मतलब भारत के अपने सपने, हमारे अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका को रूसी की टेक्नोलॉजी दम देने की बात। दोस्तों, ये ऐसा ऑफर था जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर डाला कि जिस फ्रांस से हम राफेल खरीद रहे थे वो सोर्स कोड तक नहीं दे रहा था, यानी हम राफेल में अपनी मर्जी के हथियार लगा नहीं सकते हैं। अमेरिका तो हमें जेट इंजन देने में तक में नौटंकी कर रहा था, वहीं रूस ने अपना दिल खोलकर अपना फाइटर जेट देने की बात कही, वो भी पूरी तकनीक ट्रांसफर के साथ। ऐसे में दोस्तों, ये पूरी कहानी जानना जरूरी है कि मोदी का मूड अब अचानक कैसे बदल गया है। आखिर ये Su-57E है क्या भला, और भारत अब क्या बड़ा डिसीजन ले लिया है। तो दोस्तों, ये फाइटर जेट हवा का वो सिकंदर है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते हैं। इसे रूस ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार किया है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये है चलता फिरता किला, आसमान का शिकारी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ, यानी अदृश्य शक्ति। ये दुश्मन के राडार को चकमा देने में उस्ताद है। इसकी बनावट, इसका डिजाइन ऐसा है कि ये राडार की तरंगों को भटका देता है और अपने घातक हथियार भी छुपा कर रखता है अंदरूनी हिस्सों में। मतलब जब तक दुश्मन को भनक लगे तब तक तो खेल खत्म। कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका स्टेल्थ अमेरिकी F-35 जितना चौतरफा नहीं है, लेकिन ये आधा सच है। Su-57E का असली फोकस है फ्रंटल स्टेल्थ पर। मतलब जब ये शिकार करने निकलता है तो सामने से इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, और यही भारत को चाहिए। फिर आती है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा का बाजीगर। ये हवा में ऐसे कलाबाजियां करता है, ऐसे करतब दिखाता है कि देखकर होश उड़ जाएं। इसके खास थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे 60 डिग्री से भी ज्यादा के एंगल पर घूमकर हमला करने और पलक झपकते ही अपनी दिशा बदलने की वो ताकत देते हैं जो दुनिया के बहुत कम फाइटर जेट्स में है। दुश्मन बस आसमान में इसे ढूंढता रह जाएगा और ये कहीं और से आकर काम तमाम कर देगा। और इसका दिमाग, वो है इसका तेज तर्रार एवियोनिक्स और रेडर सिस्टम। Su-57E में लगा है N036 बायल का AESR रडार, जो कई 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर हरकत को सूंघ लेता है। लेकिन असली धमाका तो अब सुनिए। इस ऑफर में भारत अपने इस Su-57E में अपना स्वदेशी उत्तम AESR रडार भी लगा सकता है। ये उत्तम रडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस है और कहा जा रहा है कि ये रूस के मौजूदा Su-57 में लगे रडार से भी बेहतर है। अब बात करते हैं रफ्तार की। Su-57E है रफ्तार का बादशाह। अभी इसमें लगे हैं AL-41F1 इंजन, जो इसे मैक 2 यानी आवाज की रफ्तार से दोगुनी तेजी से उड़ाते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर तो इसका अगला इंजन होगा, जिसे कहते हैं इज़दिलिए 30 या AL-51F। ये इंजन इसे देगा ज्यादा बेमिसाल ताकत और ज्यादा रेंज, और सबसे बड़ी बात सुपर क्रूज क्षमता, यानी बिना आफ्टरबर्नर इस्तेमाल किए, बिना ज्यादा तेल फूंके सुपरसोनिक रफ्तार पर घंटों उड़ाना। ये इज़दिलिए 30 इंजन का सीरियल प्रोडक्शन 2027 से पहले शुरू होने की पूरी उम्मीद है, और भारत को ये भविष्य की टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और अगर हथियारों की बात करें तो Su-57E विनाशक शस्त्रों का पूरा भंडार है। ये हवा से हवा में मार करने वाली R-77M और R-74M2 जैसी मिसाइलों से लेकर जमीन पर तबाही मचाने वाली KH-69 जैसी खतरनाक क्रूज मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम तक सब कुछ ले जा सकता है। और तो और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रूस की हाइपरसोनिक किंगजल मिसाइल भी फायर कर सकता है।
SU-57E सिर्फ कागजी शेर नहीं है, इसने सीरिया और यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया है। रूस इसे असली लड़ाई के मैदान में उतारकर टेस्ट कर चुका है, जिसका मतलब है कि ये एक आजमाया हुआ। हालांकि कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स इसकी क्षमताओं पर उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन रूस का दावा है कि ये किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सुनिए वो बात जिसने फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। रूस भारत को SU-57E के साथ सिर्फ फाइटर जेट नहीं दे रहा, बल्कि दे रहा है इसका पूरा का पूरा सोर्स कोड। ये सोर्स कोड दोस्तों किसी भी फाइटर जेट का दिमाग होता है, उसकी आत्मा होती है। इसी से तय होता है कि जेट में कोई दूसरा हथियार कैसे फिट करना है, जेट कैसे उड़ेगा, कैसे लड़ेगा और कैसे दुश्मन को नेस्त नाबूद करेगा। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को राफेल जेट तो दिए, लेकिन उसका सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, भारत अपने स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस या अस्त्र मिसाइल राफेल पर अपनी मर्जी से नहीं लगा पाया। सोचिए, अगर राफेल में खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल लगी होती तो हालिया ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तान पर कहीं ज्यादा तबाही मचा सकते थे। हमने राफेल के लिए पैसे भी पूरे दिए, लेकिन अब भी कंट्रोल फ्रांस के हाथ में ही है। दूसरी ओर रूस ने फ्रांस की वो सारी हेकड़ी निकाल दी है। सोर्स कोड मिलने का मतलब है कि भारत SU-57E को अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकेगा। हम अपने बनाए हुए हथियार लगा सकेंगे, अपने खुद के सिस्टम्स डाल सकेंगे, इसकी हर छोटी बड़ी चीज को अपनी फौजी रणनीति के हिसाब से ढाल सकेंगे। कोई रोक टोक नहीं, कोई विदेशी दखलंदाजी नहीं। और सोने पे सुहागा ये है कि ये खतरनाक SU-57E भारत में ही बनेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HL की नासिक फैक्ट्री में। जी हाँ, वही नासिक जहां भारत के भरोसेमंद SU-30M के आई फाइटर जेट्स बनते हैं। रूस का तो यहां तक कहना है कि नासिक का प्लांट SU-30MKI से भी ज्यादा SU-57E बना सकता है, यानी एक साल में 12 के बजाय 14 जेट। और इस कमाल को करने के लिए फैक्ट्री में सिर्फ 20 से 30% ही नए औजार और मशीनें लगानी पड़ेगी। मतलब कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा ताकत भारत को मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे ही रूस के इस ऑफर की खबर दुनिया में फैली, बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक भूचाल आ गया। हर किसी के कान खड्डे हो गए कि आखिर भारत ने ये क्या चाल चल दी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की, चीन और पाकिस्तान की। इनकी तो नींद हराम हो गई है। चीन जो अपने J-20 और J-35 फाइटर जेट्स के दम पर पूरे एशिया में दादागिरी दिखाने के सपने देख रहा था, भारत के SU-57E के नाम से ही उसके पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तान जो आजकल चीन की गोद में बैठकर J-35A फाइटर जेट खरीदने का दम भर रहा है, करीब 40 जेट्स, और जिनकी पहली खेप अगस्त 2025 या 2026 तक आने की बातें चल रही हैं, उसकी तो हवा ही निकल गई है। चीन पाकिस्तान को J-35A के साथ साथ KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देने की फिराक में है। एक पूरा मायाजाल बुनने की कोशिश। लेकिन भारत का SU-57E, खासकर जब उसमें भारतीय उत्तम AESA राडार और सोर्स कोड का दम होगा, तो वो इन चीनी खिलौनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद साबित होगा। चीन के J-35A में PL-17 जैसी 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन SU-57E का अपना मिसाइल पैकेज और भारतीय मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की खुली छूट इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अब जरा अमेरिका की तरफ देखिए। अमेरिका भी भारत को अपना F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए पूरी फील्डिंग जमा रहा था। जून 2025 में तो बाकायदा फॉर्मल ऑफर भी आने वाला था। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि F-35 दुनिया का बेस्ट है, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में आकर या किसी की चमक दमक देखकर फैसले नहीं करता। F-35 के साथ कई दिक्कतें थीं। एक तो ये बहुत महंगा सौदा था, दूसरा अमेरिका इसका सोर्स कोड किसी को नहीं देता, यहां तक कि अपने खास दोस्तों को भी नहीं। तीसरा, इसका ऑपरेशनल कंट्रोल भी ALIS और ODIN सिस्टम्स के जरिए काफी हद तक अमेरिका के हाथ में रहता है। और भारत के पास जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ भी F-35 के तालमेल को लेकर कई सवाल थे। भारत ऐसी शर्तों पर कभी कोई सौदा नहीं करता जो उसकी अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से समझौता करे। रूस ने SU-57E के साथ सोर्स कोड देकर अमेरिका के F-35 की हवा निकाल दी है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी विदेश नीति और सुरक्षा फैसले खुद लेने की आजादी की सबसे बड़ी जीत है। और राफेल जेट पर सोर्स कोड न देकर फ्रांस जो अकड़ दिखा रहा था, SU-57E की इस डील ने उसे भी करारा सबक सिखा दिया है। अब दुनिया भर के हथियार बेचने वाले देशों को
ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि भारत से अगर सौदा करना है तो बराबरी की शर्तों पर करना होगा, अपनी दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, Su-57E का आना सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि ये भारत के शानदार भविष्य की नींव भी रखेगा। भारत का असली और सबसे बड़ा सपना है अपना खुद का बनाया हुआ 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये वो ब्रह्मास्त्र होगा जो पूरी तरह से भारतीय होगा। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, हमारा अपना डिजाइन। लेकिन ऐसे वर्ल्ड क्लास घातक विमान को बनाने में समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अंदाजा है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होगा और भारतीय वायुसेना में इसकी एंट्री 2034 तक हो पाएगी। तब तक Su-57E इसी गैप को भरने का काम करेगा। ये न सिर्फ हमारी हवाई ताकत को आज मजबूत करेगा, बल्कि इसकी जो टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, जो सोर्स कोड मिलेगा, वो हमारे एमका प्रोग्राम को और भी तेज रफ्तार देगा, उसे और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। रूस ने तो यहाँ तक कहा है कि वो एमका प्रोग्राम में भी भारत की मदद करने को तैयार है। रूस सिर्फ हमें नया फाइटर जेट ही नहीं दे रहा, बल्कि हमारे मौजूदा हवाई योद्धा, भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी Su-30 MKI लद्दाखू विमानों के पूरे बेड़े को भी सुपर सुखोई बनाने का एक जबरदस्त प्लान है। इस सुपर सुखोई अपग्रेड में सबसे बड़ी बात होगी इसके इंजन। इसमें लगेंगे Su-57 वाले ही ताकतवर AL-41 इंजन, यानी Su-30 की आज की बेमिसाल फुर्ती और Su-57 के इंजन का फौलादी दम, दुश्मन तो नाम सुनकर ही कांप उठेंगे। और राडार, इसमें लगेगा भारत का अपना बनाया हुआ विरूपक्षा AESA रडार या फिर उत्तम AESA रडार, जो इसे एक मिनी एवीएस जैसी ताकत देगा। यानी ये खुद ही दुश्मन के जहाजों को बहुत दूर से देख लेगा और उन्हें निशाना बना सकेगा। ये शानदार अपग्रेड शुरुआती दौर में हमारे 84 U-30 MKI जेट्स को दिया जाएगा और ये काम अगले 5 सालों में डिजाइन होकर रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये राह इतनी आसान होगी? जब भारत कोई बड़ा कदम उठाता है तो कुछ ताकतों को मिर्ची तो लगती ही है। अमेरिका अपनी CAATSA पाबंदियों की धमकी दे सकता है, जैसा उसने S-400 मिसाइल सिस्टम की डील के वक्त भी किया था। लेकिन भारत ने तब भी दुनिया को दिखा दिया था कि वो अपनी सुरक्षा और अपने फैसलों के लिए किसी की इजाजत का मोहताज नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर जीता है। रही बात पेमेंट की, तो भारत और रूस के बीच आपसी सहमति से कोई न कोई नया पेमेंट मैकेनिज्म भी बन ही जाएगा, जैसा पहले भी मुश्किल वक्त में हुआ है। भारत की आज की कूटनीति और हमारे लीडर्स की दृढ़ इच्छा शक्ति हर चुनौती को पार करने का दम रखती है। ये नया भारत है जो किसी से डरता नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करता है और जरूरत पड़ने पर टकराता भी है। हर मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार हैं।